रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल लाखों लोग रामनवमी मनाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि भगवान राम का जन्म हुआ था, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामनवमी की पूरी कहानी, जन्म से लेकर राम राज्य तक। और अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा लेसन जो आपको सफल बना सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक पूरी ज़िंदगी का ज्ञान है। दशरथ की चिंता। अयोध्या नगरी एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा थे दशरथ। सब कुछ था उनके पास, धन, सेना, शक्ति, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, संतान। राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने समाधान बताया, पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ और चमत्कार। यज्ञ शुरू हुआ, पूरे राज्य में खुशी फैल गई। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर दी, इसे अपनी रानियों को खिला दो। दशरथ ने खीर को तीनों रानियों में बांट दिया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और फिर एक चमत्कार हुआ, भगवान राम का जन्म। चैत्र मास की 9वीं तिथि, पूरे अयोध्या में रोशनी, खुशी, उत्सव। और तभी भगवान राम का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। दोस्तों, यह सिर्फ जन्म नहीं था, यह था धर्म का जन्म, यह था सत्य का जन्म। बचपन और शिक्षा। अयोध्या में चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम बचपन से ही अलग थे, शांत, विनम्र, आज्ञाकारी। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बहुत खास थी। जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, भाई नहीं, आत्मा जैसे थे दोनों। गुरुकुल में शिक्षा शुरू हुई। राम ने सीखा धनुर्विद्या, नीति, धर्म, युद्ध कला, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सीखी संयम और मर्यादा। विश्वामित्र के साथ यात्रा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ घबरा गए, ये तो अभी बच्चे हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, यही सही समय है। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ चले गए। वहाँ उन्होंने राक्षसों का वध किया, यज्ञ की रक्षा की। पहली बार दुनिया ने देखा, राम सिर्फ राजकुमार नहीं, अवतार है। सीता स्वयंवर। जनकपुरी में एक बड़ा स्वयंवर आयोजित हुआ। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा। दुनिया के बड़े बड़े राजा आए, कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष हिला तक नहीं पाया। तभी राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया और तोड़ दिया। पूरी सभा हिल गई और सीता जी ने राम को अपना पति चुना। वनवास। अयोध्या में खुशी थी, राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। कैकेयी ने मांगा भरत के राज, यानी भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए।
राम ने क्या किया? बिना सवाल किए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी साथ चले गए। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रावण वध और विजय। वन में सीता हरण हो गया। रावण उन्हें लंका ले गया। राम ने हनुमान से मित्रता की, वानर सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण को यानी रावण का वध किया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और शुरू हुआ राम राज्य, जहाँ न्याय था, शांति थी, खुशहाली थी। दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप राम की तरह बनना चाहते हैं तो सच बोलो, माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्तव्य निभाओ, तभी आपकी ज़िंदगी भी राम राज्य बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान को राम की कहानी जाननी चाहिए।